रोहतक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी में बीजेपी का प्रचार करने का यह नया तरीका, यह नई स्टाइल सामने आई जो जनता को बहुत पसंद आ रही है और ऐसे नेता लोग जल्दी ही लोकप्रिय हो जाते हैं, लोगों के दिलों में राज करने लगते हैं। आइए सुनते हैं यूपी में ये नेताजी ने क्या कहा। आप बताओ बनेगा? फिर कैसे कह सकते हो कि तुम तुलसी की रामायण पढ़ोगे चौराहे पर जाकर? फिर कैसे कह सकते हो कि वाल्मीकि के उदाहरण दोगे चौराहे पर जाकर? फिर कैसे कह सकते हो कि जनक नंदिनी के गीत गाओगे तुम चौराहे पर जाकर? फिर कैसे कह सकते हो कि त्रिलोकीनाथ राम पैदा हुआ है? ये वही निकम्मे राजनेता हैं जो राम के प्रमाण कोर्ट में मांगते थे। अरे आज गर्व के साथ कहो कि सड़क, बिजली, पानी, गरीबों का इलाज, मुफ्त में दवा, मुफ्त में खाद्यान्न सब दिया है। लेकिन इसके पहले हिंदुओं हमको अयोध्या में राम मंदिर और स्वाभिमान ये स्वाभिमान साहब पेट की रोटी से ज्यादा हैं। आपसे ज्यादा भूखे दूसरे कौम में भी हैं, पर कभी धर्म के खातिर वो कौम को गिड़गिड़ाते देखा आपने? वो हमलावर हो जाते हैं और तुम धर्म का मामला आता हो अपने स्वार्थ में डूब जाते हो। जातियां छोड़ो, केवल हिंदुस्तान की सोचो। तुम्हारी जातियां तब जिंदा रहेंगी जब तुम्हारा हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। ध्यान रखना, हमसे पहले जो गया क्या कहते पाकिस्तान में सब मंदिर टूट गए, देश विभाजन हुआ, 22% हिंदू था, यहाँ 2% मुसलमान था, जो 28% हो गया और हम 22% के 2% हो गए। क्या आसमान खा गया, जमीन निकल गई? कहां गए? वो सब धर्मांतरित हो गए, सब मुसलमान बना दिए गए। केवल राजनीति इसके लिए नहीं कि वोट दो। हमारा दल चाहता तो वो भी टोपी लगाकर वोट मांग सकता था, हमारा दल चाहता तो वो भी ऐसे ऐसे करके वोट मांग सकता था, पर हमारे दल ने कहा हम राम का स्वाभिमान नहीं बेचेंगे, हम अपने बाप दादों का हिंदुस्तान नहीं बेचेंगे। जब 2 थे तब भी हम राम के थे, जब 100 थे तब भी हम राम के थे, जब 200 थे तब भी राम के थे, और जब आपने 300 दिए तो डंके की चोट पर राम के हुए और अब अपने राम मंदिर निर्माण किया, कश्मीर की घाटी को मुक्त किया। Subscribe to our YouTube channel. Follow us on www.rohtak.com.